हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी। दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं 12th इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका होने वाला होमोफोन्स। और दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि देखिए बोर्ड एग्जाम में भले ही 2 नंबर के लिए आता है लेकिन हर बार आता है। तो यहां पर मैं आपको 15 ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड बताने वाला हूं। और दोस्तों देखिए, होमोफोन्स मतलब क्या होता है, तो इसमें देखिए आपका जो मतलब जैसे 2 वर्ड दिए रहते हैं उनका आपका जो उच्चारण होता है वह एक जैसा होता है, लेकिन जो इनका अर्थ होता है यानी कि इनका जो मतलब निकलता है वह दोनों का अलग अलग होता है। तो यहां पर हम लोग इनको बोर्ड एग्जाम में कैसे करेंगे वह तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और 15 वर्ड एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको देखना है, जैसे आपका एक वर्ड हो गया नंबर 1, पहला आपका वर्ड है यहां पर अल्टर। ठीक है, इसमें आपके 2 प्रकार से, एक आपका अल्टर हो गया जिसका मतलब होता है बदलना, इनमें देखिए मीनिंग का डिफरेंस होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और दूसरा आपका है ALTAR, यहां पर ई है और इसमें आपका ए है, इसका मतलब होता है बेदी। अब आपको बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका इसी प्रकार से 2 वर्ड रहेंगे और उनमें कहेगा कि इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है, यानी कोई एक ऐसा आपको सेंटेंस बनाना होगा जिसमें इनका जो है अर्थ जो है स्पष्ट हो जाए। तो चलिए हम लोग यहां पर 15 जो देखने वाले हैं सभी का बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, यानी इनका वाक्य भी बनाने वाले, ताकि दोस्तों जो आपके माइंड में ये चीजें एकदम बिल्कुल छप जाएंगी। यह मैं दोस्तों 100% गारंटी के साथ कहता हूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहीं पर मिलते हैं। यानी हम देखिए यहां पर हवा में बात बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप 100 नंबर पक्का कर लीजिए, ये करिए वो करिए, दुनिया की बातें। आपको एक एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा तभी 100 नंबर पक्के होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पहला आपका देखिए अल्टर है। अल्टर मतलब होता है बदलना। ठीक है, इसका मतलब हमें एक इस वर्ड को बीच में ऐसा एक सेंटेंस बनाना है जो कि मतलब अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे हम इसको बना सकते हैं कि ही अल्टर्ड द थ्योरी, यानी उसने सिद्धांत ही बदल दिया। ठीक है, तो देखिए इसका आप लोग बोर्ड एग्जाम में कैसे करेंगे, तो यहां पर इसका जैसे आ गया तो आप यहां पर बोल सकते हैं, इसमें वाक्य जो इसका सेंटेंस है वो बना सकते हैं ही। ठीक है, ही अल्टर्ड, ALTER। ठीक है, यहां पर ई है ना, तो ई वाला हम ले रहे हैं अल्टर्ड। अब यहां पर आप इसमें थर्ड फॉर्म प्रयोग करें, कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, बट वाक्य आना चाहिए। ठीक है, मतलब वर्ड आना चाहिए। तो अल्टर द थ्योरी, अब इसका मतलब क्या हो गया, तो देखिए इसका अर्थ आपको यहां पर स्पष्ट हो रहा है। यहां पर देखिए ही अल्टर्ड द थ्योरी, हमने एक वाक्य जो सेंटेंस बना दिया, ही अल्टर्ड द थ्योरी। अल्टर यहां पर शब्द हमारा बीच में आ गया इसी वाक्य में, ऐसे ही आपको वाक्य बनाना है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों उसने सिद्धांत बदल दिया। तो मतलब हमारा देखिए बदलना शब्द आ गया ना, तो हमारा एक वाक्य भी इससे बन गया। और यही होमोफोन्स में आपको करना होता है, वाक्य आपको बनाने पड़ते हैं वहां पर। इसके बाद आपका एक जो है अल्टर, ALTAR। अल्टर मतलब होता है बेदी। ठीक है, बेदी। तो अब इसका आप लोग वाक्य कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको हम बना सकते हैं कि आई ऑफर्ड फ्लावर एट द अल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड रामा, ऐसा करके। मतलब इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर वाक्य बना देता हूं, फिर आपको अर्थ भी बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं ही। ठीक है, ही ऑफरेड, OFFERED। ठीक है, ही ऑफरेड एट, ऑफरेड यहां पर एड मत करिए, आप फ्लावर कर दीजिए यफ। ठीक है, यफ, और यहां पर LOWER, फ्लावर एट अल्टर। ठीक है, ALTER, यानी ये अल्टर क्या है, सॉरी ए वाला है, तो ALTAR अल्टर। और इसके बाद क्या कर देना, अल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, लॉर्ड, यहां पर कृष्णा कर सकते हैं या शिवा कर सकते हैं, आप मतलब कुछ भी भगवान का नाम किसी का भी डाल सकते हैं। तो इससे हम यहां पर कृष्णा कर देते हैं, KRISHNA। अब इसका देखिए यहां पर मतलब क्या हुआ, तो यहां पर हमने किया कि आई ऑफर्ड फ्लावर एट अल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यानी मैंने भगवान श्री कृष्ण की वेदी पर फूल चढ़ाए। यानी देखिए इसमें वेदी शब्द हमारा किस प्रकार से उपयोग हो गया, तो हमने जो है भगवान जो है कृष्ण के जो है वेदी पर, या कह सकते हैं कि चरणों पर या उनकी मूर्ति पर क्या किया, जो है फूल को चढ़ा दिया। फ्लावर हमने क्या हुआ वहां पर ऑफर कर दिए, यानी चढ़ा दिए। तो मतलब दोनों का देखिए अर्थ आपका स्पष्ट हो गया ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको होमोफोन्स में करना है। बाकी जितने भी वर्ड हैं बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा और सभी एकदम इंपॉर्टेंट है, इतना आप कर लीजिए दोस्तों, आप बिल्कुल इसमें छोड़कर नहीं आएंगे। देखिए इसके बाद है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकारना, यानी किसी भी चीज को आप स्वीकार रहे हैं, तो इसमें आप जो वाक्य बना सकते हैं। देखिए इसमें मैं यही नहीं कहूंगा दोस्तों आपको कि जो मैं वाक्य बता रहा हूं आप इसी को बनाइए, आपको कोई अलग से आ रहा है बिल्कुल आप उसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें क्या बनेंगे, तो लिखेंगे आप ही एक्सेप्टेड, है ना, ही एक्सेप्टेड, ACCEPTED, ही एक्सेप्टेड द डिफीट।
DEFEAT, इसका मतलब क्या है? ही एक्सेप्टेड द डिफीट, यानी उसने अपनी हार स्वीकार कर ली, उसने हार स्वीकार कर ली। मतलब यहां पर क्या है? एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना, तो हमने कह दिया कि ही एक्सेप्टेड द डिफीट, यानी उसने हार स्वीकार ली या स्वीकार कर ली। ठीक है, तो इसका आपका अर्थ स्पष्ट हो गया। इसके बाद आपका एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है को छोड़कर या इसके अलावा या किसी के अलावा, ऐसा मतलब यहां पर आप देखिए, इसका जो मैं वाक्य आपको बताऊंगा तो आपका ये भी स्पष्ट हो जाए। देखिए इसमें आप कह सकते हैं ऑल वेयर दे एक्सपेक्ट मी, यानी मेरे अलावा सभी वहां थे। जैसे मेरे अलावा या मुझको छोड़कर, देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, लिखिए ऑल, यहां पर वेयर और इसके बाद कर सकते हैं देयर। ठीक है, वेयर देयर एक्सपेक्ट, यानी EXCE ये वाला है ना, एक्सेप्ट मी। अब देखिए इसका मतलब है कि मेरे अलावा सभी वहां थे। ठीक है, मेरे अलावा सभी वहां थे, तो इसमें क्या हो गया? मुझको छोड़कर सभी वहां थे या मेरे अलावा सभी वहां थे, तो को छोड़कर बोल सकते हैं या मेरे अलावा या अलावा भी बोल सकते हैं। तो मतलब यहां पर आपका अर्थ स्पष्ट हो गया ना दोस्तों। चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा, ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, एक इस ब्रेक का मतलब BREAK, यहां मीनिंग में डिफरेंस है, बाकी देखिए उच्चारण आपका सेम होगा। तो ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप कर सकते हैं ही ब्रोक द रूल्स, यानी उसने नियम को तोड़ा। ही, और यहां पर क्या कर सकते हैं? यहां पर आप सेकंड फॉर्म उपयोग कर दीजिए, VROKE। ठीक है, ही ब्रोक्स द रूल्स। ठीक है, RULES, यानी उसने नियमों को तोड़ा। ठीक है, नियमों को तोड़ा, तो यहां पर तोड़ना शब्द आ गया ना वाक्य में। इसी प्रकार से दूसरा है आपका ब्रेक। इस ब्रेक का मतलब क्या होता है? जो आपका गाड़ी वाहनों में ब्रेक होता है उसका आपका ये हो जाएगा। तो यहां पर आप इसका जो है कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो यहां पर करेंगे द ड्राइवर, है ना, द DRIVER, the driver applied, APPLIED, applied the brake। ठीक है, the BRAKE, यस, ब्रेक्स। मतलब जो चालक था, ड्राइवर मतलब चालक, चालक ने ब्रेक लगाया। ठीक है, जो वाहन चला रहा था ड्राइवर या चालक, उसने क्या किया? जो है ब्रेक लगाया, तो मतलब द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक, और इसमें हमने क्या किया? ही ब्रोक द रूल्स, यानी उसने नियम को तोड़ा और ड्राइवर ने जो चालक ने ब्रेक लगाया। तो दोनों का देखिए स्पष्ट हो गया ना। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में जाकर छाप देना है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं बेल। बेल मतलब होता है गठरी। ठीक है, गठरी, तो इसका आप करेंगे यहां पर ही वाज। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसका भी, ही वाज। अब देखिए मैं वाक्य प्रयोग इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको कोई मतलब जो है डाउट ना रहे, अन्यथा मैं आपको डायरेक्ट वाक्य भी बता सकता हूं, इनको आप इनको भी जो है कर सकते हैं, बाकी आप अपने वाक्य अपने अनुसार बना लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा तो आपका काफी अच्छा रहेगा। तो ही वाज कैरिंग, देखिए ही वाज कैरिंग, CARRYING, कैरिंग, और यहां पर क्या है? ए बेल। बेल ये वाला शब्द है ना, VALE, ही कैरिंग ए बेल ऑफ काटम। ठीक है, COTTOM। ठीक है, यहां पर अब इसका मतलब क्या है? तो इसका देखिए मतलब होता है कि वह कपास की गठरी ले जा रहा था। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या हो गया? जो आपका कॉटम यानी कि कपास, तो वह कपास की गठरी ले जाता, यानी कि बेल का मतलब क्या होता है? गठरी। तो ही वाज कैरिंग ए बेल ऑफ कॉटम, यानी वह कपास की गठरी ले गया। यहां पर आप कोई और भी कोई जो है ले जा, मतलब गठरी शब्द हमें यहां पर लाना है कुल मिलाकर। इसके बाद आपका बेल। इस बेल का मतलब होता है जमानत। ठीक है, जो मतलब क्या होता है? जो कैदी होते हैं उनको कहते हैं ना हम लोग की बेल पर ये रिहा हुआ है, तो ऐसा मतलब यहां पर इस बेल का मतलब होता है जमानत। तो इसको आप कर सकते हैं कि ही वाज। ठीक है, ही वाज released, RELEASE, released on bail by court। ठीक है, bail by कोर्ट, COURT, यानी वह अदालत से जमानत पर रिहा हुआ। ठीक है, यहां पर बेल का मतलब जमानत। तो ही वाज रिलीज्ड ऑन बेल बाय कोर्ट, यानी वह जमानत जो है अदालत, कोर्ट मतलब अदालत से जो है जमानत पर रिहा हुआ। तो ये इसका हो गया। इसका पांचवा है आपका करियर। करियर मतलब होता है पेशा। ठीक है, पेशा। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं कि आई, ठीक है, ये क्या आई है, ध्यान दीजिएगा, आई वांट माई कैरियर, CARRER, आई वांट माई कैरियर इन टीचिंग, यानी मैं अपना जो है टीचिंग में करियर चाहता हूं, TEACHING। तो देखिए इसमें क्या हो गया? आई वांट माई कैरियर इन टीचिंग, यानी मैं टीचिंग में अपना कैरियर चाहता हूं। तो ये इसका स्पष्ट हो गया। इसके बाद आपका CARRIER, कैरियर, इसका मतलब होता है वाहक। देखिए दोनों मीनिंग में डिफरेंस है, लेकिन हम इसको दोनों को कैरियर पढ़ेंगे। तो यहां पर इसका मतलब होता है वाहक। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? तो आप इसमें कर सकते हैं, देखिए मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो मतलब मच्छर, MOSQUITOE। यस, मॉस्क्यूटोज आर
DISEASE डिसीसेस, यानी इनका मतलब होता है डिसीसेस, मतलब होता है रोग, है ना। तो डिसीसेस कैरियर CARRIER, तो मतलब इसका क्या होगा, मॉस्किटो आर डिसीसेस कैरियर, यानी जो मच्छर होते हैं वह रोगों के वाहक होते हैं, यानी कैरियर मतलब वाहक। तो मच्छर जो है रोगों के वाहक होते हैं, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कई प्रकार के रोग जो है मच्छरों से होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे छठवां है आपका चेक। चेक का मतलब होता है रोकना, ठीक है, CHECK, रोकना। ये इसका एक प्रकार से रोकना, या कह सकते हैं आप लोग कि जो किसी चीज को जांचना भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा जांचना बोल दीजिए आप लोग, तो ज्यादा सही रहेगा। तो आप इसमें कर सकते हैं कि पुलिस, ठीक है, POLIC, पुलिस चेक, CHEKED, चेक्ड इन कार या बस, कुछ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि जो पुलिस होती है ना, तो जैसे रास्ते में वाहनों को चेक करती है, तो वही चेक है आपका यहाँ पर कि पुलिस ने जो है कार को चेक किया। तो ये होगा आपका यहाँ पर इसका वाक्य। इसके बाद आपका CHEQUE, ठीक है, तो ये चेक का मतलब होता है जनादेश, ठीक है। तो यहां पर आप कर सकते हैं कि आई रिसीव, RECEIVED, आई रिसीव्ड ए चेक, CHEQUE, मुझे जो है चेक प्राप्त हुआ, यानी मुझे जनादेश मिला, ठीक है। तो आई रिसीव्ड ए चेक, यानी मुझे जनादेश मिला, ठीक है। तो ये इसका हो गया। इसके बाद आपका चाइल्डिश मतलब होता है बचकानी, ठीक है, चाइल्डिश मतलब होता है बचकानी। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, तो इसका आप जो बना सकते हैं कि ऑल हिज, ठीक है, ऑल हिज, यहां पर इतना कर दीजिए, ऑल हिज एक्ट, ठीक है, एक्ट मतलब प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, ऑल हिज एक्ट आर ARE, ठीक है, CHILDSH, यानी उसकी जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं, ऑल हिज एक्ट आर चाइल्डिश, यानी उसकी जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं सभी बचकानी हैं, यानी बचपन की तरह वह प्रतिक्रिया करता है। तो आई होप आप इसको दोस्तों समझ गए होंगे। अब इसके बाद है चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बच्चों जैसा, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका आपका हो जाएगा कि ही इज, ठीक है, ही इज, और देखिए इसमें आप ये मतलब ये आपको जो है डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों कि आपको यही करना, जो मैंने यहाँ पर वाक्य बना है आप इन्हीं वाक्यों को बनाइए, कोई यार प्रॉब्लम नहीं, आप अपने हिसाब से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। तो ही इज ए चाइल्ड लाइक, ठीक है, CHILD, चाइल्ड लाइक, ये वाक्य हमारा बीच में आ गया इसमें, चाइल्ड लाइक। और इसमें आप कर सकते हैं इनोसेंट, है ना, INNOCENT, ठीक है। तो यहां पर हो गया कि ही इज ए चाइल्ड लाइक इनोसेंट, यानी बच्चों जैसा वह मासूम है, वह बच्चों जैसा मासूम है। तो आई होप दोस्तों इतने तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम इसके बाद यहां पर 7 हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे वाक्य। तो देखिए नेक्स्ट आपका 8वां है आपका सेल। इसका मतलब होता है कोशिका, और एक सेल है आपका यहाँ पर, तो जिसका मतलब होता है बेचना। तो सेल मतलब यहाँ पर कोशिका। तो देखिए इसमें आप कर सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ सेल, यानी इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी, ठीक है, HUMAN, यानी मनुष्य, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर, ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, ठीक है, CELLS, यानी मनुष्य का जो शरीर है वह कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, तो मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। इसके बाद एक आपका SELL, सेल मतलब बेचना, जैसे कोई वस्तु हम लोग बेच रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेल। तो इसमें आप कर सकते हैं कि ही इज गोइंग, गोइंग टू सेल, ठीक है, टू सेल हिज फोन, PHONE, फोन बोल सकते हैं, या आप लोग यहाँ पर कोई अन्य वस्तु बोल दीजिए, साइकिल बोल दीजिए, कुछ भी, मतलब यहाँ पर किसी वस्तु का नाम बता देना है। तो मतलब वह अपना फोन बेचने जा रहा था, या आप लोग यहाँ पर फोन की जगह पर जो भी करेंगे वही हो जाएगा आपका कि वह अपनी जो है कोई वस्तु बेचने जा रहा था। तो यहाँ पर सेल का मतलब स्पष्ट हो गया। एक सेल का मतलब हो गया बेचना किसी वस्तु को, और दूसरा सेल आपका यहाँ पर है किसी जो है शरीर की कोशिकाएं, मतलब यहाँ पर जो बॉडी में होती है। इसके बाद आपका साइट मतलब होता है कहना, और एक आपका है साइट, इसका मतलब होता है जगह, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें पहला तो आपका हो गया साइट, तो कहना का मतलब यहां पर आप इसमें देखिए करेंगे कि ही साइटेड कर दिए, और इसके बाद कर सकते हैं ए गुड क्वार्ट्स, QUOTE, यानी क्वार्ट्स मतलब क्या होता है उदाहरण, जो हम लोग बोलते हैं ना मोटिवेशन क्वार्ट्स ऐसा कुछ करके, तो इसका मतलब होता है उदाहरण। तो मतलब इसका हो जाएगा कि वह एक अच्छा उदाहरण कहता है। साइट्स मतलब कहना, तो मतलब जैसे कोई मोटिवेशन स्पीकर उसको बोलेंगे कि वह अच्छे क्वार्ट्स बोलता है, ठीक है। तो यहां पर हो गया मतलब कि वह अच्छा उदाहरण कहता है, ठीक है। इसके बाद साइट मतलब होता है जगह, SITE, साइट होता है जगह। तो मतलब इसमें आप बोल सकते हैं कि इट इज, ठीक है, इट इज ए ब्यूटीफुल, ठीक है, BEAUTIFULE, ठीक है, FUL, ब्यूटीफुल साइट, यानी कि वह अच्छी जगह है।
ही इज ए ब्यूटीफुल साइट, यानी वह एक अच्छी जगह है या यह एक अच्छी जगह है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है आपका डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है सुंदर, और इसी प्रकार से आपका एक डिसेंट है असहमति। तो आप इनको यार बना लीजिएगा। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं उन वाक्यों को जल्दी से, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब आप समझ गए होंगे जितने वाक्य मैंने करा दिए हैं। अब आप इस प्रकार से जो भी आ जाएगा तो आप उनको कर लेंगे, है ना। और 15 तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। डिसेंट हो गया सुंदर। इसके बाद आपका डिसेंट, ये आपका असहमति है। इसके बाद 11 नंबर आपका एलिजिबल, मतलब योग्य होता है, और इसमें एलिजिबल आई लगा है ना, ILLEGIBLE, एलिजिबल मतलब पढ़ा ना जा सके। जैसे अगर आप इसका बनाना चाहें एलिजिबल का, तो क्या बना सकते हैं, इसमें आप लोग बना सकते हैं कि आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मतलब मैं इसे के योग्य नहीं हूं, या आप बोल सकते हैं कि मैं इसके योग्य हूं। बस आपको वाक्य बना देना। पहले आप हिंदी में वाक्य बना लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में अपने माइंड में, और फिर उसी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा। ये काफी अच्छा आइडिया होता है। इसके बाद आपका फ्लोर। फ्लोर मतलब होता है आटा, और एक आपका फ्लोर होता है फर्श। ठीक है, जो फर्श आप लोग देखते हैं जमीन। ठीक है, और इसके बाद आपका यहाँ पर आता है 13 नंबर गेट। गेट मतलब होता है दरवाजा, और इसके बाद आपका यहाँ पर गेट मतलब होता है चाल, है ना। तो यहां पर आप इनका भी कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट आपका यहां पर आता है 14 नंबर वेट। वेट मतलब इंतजार करना। जैसे आप बोल सकते हैं आई एम वेटिंग फॉर यू, मैंने तुम्हारा इंतजार किया। इसके बाद यहां पर आपका एक वेट का मतलब होता है वजन। जैसे आप बोल सकते हैं कि माई वेट इज 50 kg, माई वेट इज 80 kg, यानी मैं 50 किलो का हूं, 60 किलो का हूं, कुछ भी करके ऐसे वाक्य आप बना देंगे, है ना वहां पर। इसके बाद 15 नंबर आपका आइडियल। आइडियल मतलब होता है आलसी, और एक आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है IDEAL, जो कि होता है आदर्श। जैसे बोल सकते हैं कि रोहन इज माई आइडियल फ्रेंड्स, रोहन मेरा बहुत ही आदर्श मित्र है। और इसमें आप आइडियल में बोल सकते हैं कि ही इज नथिंग बट आइडियल, वह कुछ भी नहीं है आलसी के अलावा। ऐसे कई सारे वाक्य आप बना सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। तो चलिए यार, उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी प्रकार से हर एक टॉपिक को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी होंगी सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।